बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर लेजर कंट्रोल अकाउंट से रिलेटेड है। आज के हम इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे कि हम किस तरह से सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं कि जब भी हम सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो हम किस तरह से किन रूल्स को फॉलो करें। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि लेजर अकाउंट्स को हम टी अकाउंट्स भी कहते हैं, ठीक है। और लेजर अकाउंट्स की दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड डेबिट साइड कहलाती है और राइट साइड क्रेडिट साइड कहलाती है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि एक नोट मैंने लिखा हुआ है डेबिट साइड पे। क्या नोट है? एवरी ट्रांजेक्शन ड्यू टू विच आवर रिसीवेबल्स अकाउंट्स विल बी इंक्रीज, वी विल रिकॉर्ड देम ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। क्या मतलब कि हर वो ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से हमारे रिसीवेबल्स इंक्रीज होंगे, हम उसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। जैसा कि ओपनिंग बैलेंस अगर सेल लेजर अकाउंट्स का हमारे पास अवेलेबल है तो वो डेबिट साइड पे आएगा। उसके बाद सेल्स अगर हुई हैं ड्यूरिंग द पीरियड, हमने सेल्स की हैं तो वो भी डेबिट साइड पे। उसके बाद कैश रिफंड टू कस्टमर, इसका क्या मतलब है? डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर को पे करना था 1000 रुपीज़, लेकिन उसने हमें 1500 पे कर दिया, तो 500 मोर पे किए उसने, तो उसे हम रिफंड करेंगे। तो हम किस तरफ पोस्टिंग करेंगे इस एंट्री की? डेबिट साइड पर, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद चेक डिसऑनर्स को भी हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे एक सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर करते दौरान। चेक डिसऑनर से मुराद क्या है? यानी एक कस्टमर ने हमें चेक पे किया लेकिन वो कैश नहीं हुआ किसी भी वजह से, तो वो क्या कहलाता है? चेक डिसऑनर, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्रेडिट साइड पर भी मैंने एक नोट लिखा है। नोट में क्या है कि एवरी ट्रांजेक्शन ड्यू टू विच आवर रिसीवेबल्स अकाउंट्स विल बी डिक्रीज, ठीक है, वी विल रिकॉर्ड देम ऑन द क्रेडिट साइड। क्या मतलब है? हर वो ट्रांजेक्शन जिसकी वजह से हमारा रिसीवेबल्स अकाउंट डिक्रीज हो, हम उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि कैश रिसीव्ड, हमें कस्टमर से कैश रिसीव करना था, हमने क्रेडिट सेल्स की थी तो लेकिन हमने उससे कैश रिसीव कर लिया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे क्रेडिट साइड पे क्योंकि हमारे रिसीवेबल्स डिक्रीज हो गए। इसी तरह चेक रिसीव्ड हमने कर लिया, ठीक है, हमारे रिसीवेबल्स डिक्रीज हो गए, इसे भी हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद बेडिट्स का मतलब क्या है? डियर स्टूडेंट्स, हमने किसी भी कस्टमर से कुछ कैश लेना था, ठीक है, उसका टाइम पीरियड था 1 ईयर का कि 1 ईयर के अंदर अंदर पे कर देगा, लेकिन 1 ईयर भी गुजर गया, उसने पे नहीं किया, बेडिट्स अक्कर हो गए। बेडिट्स की डियर स्टूडेंट्स हम एंट्री क्या करते हैं? बेडिट्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो अकाउंट रिसीवेबल्स हमारा डिक्रीज हुआ, तो इसकी हम पोस्टिंग किधर करेंगे? सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट को प्रिपेयर करते दौरान क्रेडिट साइड पे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद सेल रिटर्न, हमने कुछ सेल्स की थी लेकिन वो रिटर्न हो गई जिसकी वजह से हमारे रिसीवेबल्स डिक्रीज हुए, इसको भी हम पोस्ट करेंगे क्रेडिट साइड पे। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड किया हमने कस्टमर को, इसे भी हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद कॉन्ट्रा। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रा का मतलब क्या है? कॉन्ट्रा का मतलब हम एक मिसाल से अंडरस्टैंड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने 1000 की चीज़ें सेल की हैं कस्टमर को, लेकिन हमने उसे 500 की चीज़ें परचेज भी की हैं, तो ठीक है, हम उसे यही कहेंगे कि यार 1000 रुपये जो आपने हमें देना है उसमें से 500 रुपये ये आपने काट लो। तो उस वो क्या कहलाती है? कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री की हम रिकॉर्डिंग किस तरह करेंगे, किस तरफ रिकॉर्ड करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री को? हम सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर करते दौरान क्रेडिट साइड पे, ठीक है, जैसे कि हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस किधर आता है? क्रेडिट साइड पे, ठीक है, हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम ट्रांजैक्शन को जैसे कि हमने पोस्ट किया, उसके बाद हम इनका टोटल कैलकुलेट कर लें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन का सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? You are required to prepare a sale ledger control account from the following information for the month of November, ठीक है, 2010। फर्स्ट नवंबर को क्या है? सेल लेजर बैलेंस यानी ओपनिंग बैलेंस हमारे पास गिवन है, ठीक है। उसके बाद सेल डे बुक है, और सेल डे बुक यानी सेल्स हमारे ड्यूरिंग द पीरियड कितनी अक्कर हुई वो है। उसके बाद रिटर्न इनवर्स डे बुक यानी सेल रिटर्न्स हमारी कितनी हुई। उसके बाद चेक एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर ने हमें पे किए चेक्स और कैश कितनी है वो। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड हमने जो कि इशू किया, डिस्काउंट अलाउड किया अपने कस्टमर्स को, ठीक है। 13 नवंबर 2010 को हमारे पास क्या सेल लेजर का बैलेंस अवेलेबल है? 18,500। डियर स्टूडेंट्स, इस तमाम इंफॉर्मेशन को हम इस्तेमाल करते हुए एक सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डेट को क्या है, सेल लेजर का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। जैसे कि हमने अंडरस्टैंड किया कि सेल लेजर का ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे हम लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस, यानी सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट हम जब भी प्रिपेयर करेंगे तो सेल लेजर का ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आएगा, डेबिट साइड पे। जैसा कि नवंबर 2010 को ओपनिंग बैलेंस कितना, 24,000 रुपये, जो कि हमें गिवन है, वो आ गया डेबिट साइड पे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है, टोटल फॉर नवंबर यानी ट्रांजेक्शन से नीचे गिवन है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, सेल डे बुक, यानी कि सेल हमारी ड्यूरिंग द पीरियड कितनी अक्कर हुई वो हमें गिवन है 14,000, ठीक है। तो और सेल्स हमारी अक्कर हुई, उनसे हमारे रिसीवेबल्स इंक्रीज हो गए, तो इस सेल्स की ट्रांजैक्शन को हम किस तरफ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पर, ठीक है। तो सेल्स के नाम से 14,000 से हमें जो कि हमारी ट्रांजैक्शन अक्कर हुई उसे हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद रिटर्न इनवर्ड डे बुक यानी सेल रिटर्न्स हमें गिवन है। सेल रिटर्न से क्या हुआ, हमारी सेल्स हुई थी लेकिन वो रिटर्न हो गई, जिससे हमारे रिसीवेबल्स डिक्रीज हुए, और रिसीवेबल्स डिक्रीज होते हैं जिस भी ट्रांजेक्शन के, उसको हम किस तरफ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पर, ठीक है। तो हम यहाँ क्रेडिट साइड पर आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस एंट्री को हम क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर देंगे रिटर्न इनवर्ड से 1,000 रुपये की, ठीक है। उसके बाद चेक एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, हमने कस्टमर से चेक और कैश रिसीव किया है, ठीक है, कितना 18,000, ठीक है, 18,000 रुपये हमने रिसीव किया अपने कस्टमर से। इससे क्या हुआ, हमारे रिसीवेबल्स डिक्रीज हो गए। जैसा कि हमने अंडरस्टैंड किया कि वो तमाम ट्रांजैक्शंस हैं जिनसे हमारे रिसीवेबल्स डिक्रीज होते हैं, उन तमाम ट्रांजैक्शंस को हम सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर पोस्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर चेक एंड कैश रिसीव्ड किया 18,000 कस्टमर से, तो इसे हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट अलाउड किया, ठीक है, अपने कस्टमर्स को। इससे भी हमारे रिसीवेबल्स कम हुए क्योंकि हमने डिस्काउंट, फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये का प्रोडक्ट था, हमने 200 उस पर डिस्काउंट अलाउड कर दिया अपने कस्टमर को, तो हमारे रिसीवेबल डिक्रीज़ हुए, ठीक है। 1,000 के रिसीवेबल्स थे जो कि 800 के रह गए, तो रिसीवेबल्स डिक्रीज़ हुए, यानी कि इस भी ट्रांजेक्शन्स को हम क्रेडिट साइड पर पोस्ट करेंगे, ठीक है, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट्स की। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद 30 नवंबर को सेल लेजर बैलेंस यानी हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। डियर स्टूडेंट्स, अगर सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो तो हम उसे किस तरफ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पर। तो हम इसे क्रेडिट साइड पर क्लोजिंग बैलेंस को रिकॉर्ड कर लेंगे, जो कि हमें गिवन है 18,500, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब जैसे कि हमारी तमाम ट्रांजैक्शंस को हमने पोस्ट कर लिया एक सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में, इन तमाम का अब हम टोटल कैलकुलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जौन सी साइड हमारी बड़ी होती है उसे हम दोनों तरफ राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात हमारी दोनों साइड्स इक्वल नहीं भी होती, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन भी हमारे पास आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों साइड्स हमारी इक्वल हैं, ठीक है। इन दोनों का ऐड करके हमारे पास आंसर आता है 38,000, इन तमाम का ऐड करके हमारे पास आंसर आता है 38,000, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इस तरह से हम एक सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपने माइंड में रखते हुए एक सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।